जी सुनीता जी. Shloka is 13.05. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमतभिर्विनिश्चितैः. Once again. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमतभिर्विनिश्चितैः. Together, Mataji. Rishibhir. Mataji, please unmute yourself. Mataji. Rishibhir ऋषिभिर बहुधा बहुधा गीतं गीतं छन्दो छंदो छन्दोभिः छंदोभिः विविधैः पृथक् विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव पदैश्चैव हेतुमद् हेतुमत भिर्विनिश्चिते. भी विनिश्चते. जी माताजी. ऋषिभिर्बहुधा गीतं ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् छंदोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चिते. हेतुमद्भिः विनिश्चते. By yourself. ऋषिभिः बहुधा गीतं छंदो विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुं विद्धि विनिश्चते. Yes, Mataji. Thank you so much. Yes, Sunita Mataji, together. Rishi Bahuda Geetam. Mataji, please unmute yourself. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Rishi Bhir Bahuda Geetam. Rishi bhi bahuda geetam. Rishi Bhir Bahuda Geetam. Rishi bhir bahuda geetam. Chando Bhi Virvidhe Pritak. Chando bhi virvidhe prathak. Brahma Sutra Padeshcheva. Brahma sutra padeshe cha. Brahma Sutra Padeshcheva. Brahm sutra padeshe Brahm sutra padesh Cheva. Brahm sutra padeshe cha. माताजी उसको ऐसे कर लीजिए, लास्ट वाला जो है उसको चैव. ब्रह्म sutra pade chaiva. Brahm sutra pade chaiva. हेतु मद्भिर्विनिश्चिते. हेतु मधि विनिश्चिते. हेतु मधि विनिश्चिते. हेतु हेतु मधि विनिश्चिते. हेतु हेतु मधि मद हेतु मद भिर विनिश्चिते. हेतु मद निश्चिते. हेतु मधि विनिश्चिते. Now together. ऋषिभिर्बहुधा गीतं ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् छन्दोभिः विविधैः पृथक् सूत्रापदैश्चैव ब्रह्मसूत्रापदेशैव ब्रह्मसूत्रापदेशैव हेतुमद्भिर्विनिश्चिते. हेतुमद्भिर्विनिश्चिते. माता जी कोशिश करती हूँ. ठीक है. हरे कृष्णा. ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रापदेशैव. अजय आवाज बंद कर दो. हेतुमदि विनिश्चिते. एक बार दोबारा करूं माता जी. ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रापदेशैव हेतुमदि विनिश्चिते. ओके माता जी.
ठीक है। कभी जैसे ट्यून लाने के लिए कभी चैव चैव बोल देते हैं, कभी व पे ज्यादा थोड़ा सा एम्फोसाइज कर देते हैं, कभी चैव बोल दिया तो कभी चैव व बोलना होता है, तो उससे क्या होता है कट जाती है, मतलब व ही है। माता जी प्रैक्टिस तो रात को करती हूँ रोज, पर पता नहीं बोलते बोलते क्या हो जाता है। प्रैक्टिस करते तभी इतना भी बोल पाते माता जी। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण माता जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, यू वांट टू डू इट बाय योरसेल्फ और टुगेदर? आई ट्राई माई सेल्फ माता जी। परफेक्ट। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्च हेतुमर्धिर्विनिश्चिते। वो क्या आता है? हेतु मद भिर विनिश्चित है। हेतुमर्ध हेतुमर्ध हेतुमर्धिर्विनिश्चिते। ओके, ट्रांसलेशन। ठीक है माता जी, एक बार दोबारा पढ़ लूं। ओके माता जी। जी। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों के विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। जी माता जी। ठीक है माता जी। सो इसका ट्रांसलेशन ले लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ऋषि भेद बहुधा गीतम, ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से कहा गया है। छंदों भी विधेय पृथक, मतलब वैदिक मंत्रों द्वारा अनेक प्रकार से विभाग पूर्वक। इसको बस आप खाली समझिए। अभी पदेश चैव, ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा तथा हेतु मतभेद विनिश्चिते, युक्ति युक्त भली भांति निश्चित किए हुए, मतलब ये क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा अनेक प्रकार से कहा गया है, विविध वैदिक मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चित किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी इसे कहा गया है। अब क्या हो रहा है कि ये वाला जो सेक्शन है वो ज्ञान योग है। यहाँ पर भगवान जो है वो ज्ञान की बात कर रहे हैं और परफेक्ट नॉलेज की बात कर रहे हैं। कृष्ण ने अभी कहा क्षेत्र जो है वो शरीर है। क्षेत्र जो है वो क्या है? वो शरीर है। सॉरी। और कहा कि इसको मैं ब्रीफ में तुमको समझाता हूं। कृष्ण के नहीं, ऐसा कहा, अर्जुन के मन में एक विचार आया कि अगर आप ही ब्रीफ में समझाएंगे तो मुझे फिर इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कहां से मिलेगी? अर्जुन ये सोच ही रहा था। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हरे कृष्ण, सॉरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज की बात हो रही है। तो कृष्ण ने कहा कि क्षेत्र जो है वो प्रकृति भी है और शरीर भी है। प्रकृति भी है, शरीर भी है। ऐसा क्यों कहा? ये हम कल कर चुके हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, ऐसा क्यों कहा कि शरीर भी और प्रकृति भी? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा शरीर भी प्रकृति के एलिमेंट से ही बना हुआ है। हमारा शरीर जो है भौतिक है और हमारी जो आत्मा है वो क्या? स्पिरिचुअल है। जो शरीर है वो भी मिला है हमें कुछ समय के लिए और ये नष्ट हो जाएगा। ये उन पंचभूतों में मिल जाएगा, सबका मिलना है और मिल जाएगा। परंतु जो आत्मा है वो स्पिरिचुअल है। वो फिर कर्म अनुसार, इच्छा अनुसार और भगवान के आदेशों अनुसार दूसरी बॉडी लेती है। ये सिस्टम चलता रहता है। तो अब भगवान ने कहा कि देखो, ये मैं तुमको ब्रीफ में बता रहा हूं। तो अब अर्जुन को लगे कि अगर आप ब्रीफ बताएंगे तो मुझे डिटेल एक्सप्लेनेशन कौन देगा? ठीक है। तो अब आगे भगवान बता रहे हैं कि एक्चुअली में अगर तुमको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये ग्रंथों में ऋषियों ने बहुत डिटेल और बहुत स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दी गई है, और स्पेशली वेदांत सूत्र में दिया गया है। वेदांत सूत्र, वेदांत मतलब वेदों का अंत, मतलब वेदों का जो कंक्लूजन है वो वेदांत सूत्र में है। और सूत्र मतलब कोटेशंस, मतलब स्टेटमेंट्स, लाइन बाय लाइन, कुछ 500 के करीब स्टेटमेंट्स है
वेदांत सूत्र में उसमें दिया गया है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो अब भगवान ने यहाँ 3 चीजों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है भगवान कौन है, अभी कृष्ण कृष्ण अर्जुन के लिए कौन है, गुरु हैं। तो एक तो गुरु हो गए, और भगवान खुद से कह रहे हैं, वेदांत सूत्र में इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। वेदांत सूत्र क्या है, शास्त्र हो गए, गुरु हो गए, शास्त्र हो गए। फिर उन्होंने क्या कहा, किसने लिखा है, ऋषियों ने लिखा है। तो गुरु, शास्त्र और साधु, ऋषि या साधु, कहने का तात्पर्य यह है, कभी भी किसी भी चीज की पुष्टि करनी हो, कभी भी किसी भी चीज को समझना हो, तो हमें गुरु से, साधु से और शास्त्र से ही समझना चाहिए कि गुरु क्या कह रहे हैं। जो गुरु कह रहे हैं, क्या वो शास्त्रों में भी लिखा है, और जो शास्त्रों में लिखा है उसको क्या सभी साधुजन भी कह रहे हैं, ये हमें सोचना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि शास्त्र कुछ कह रहे हैं, गुरु भी वही कह रहे हैं, पर साधु लोग नहीं कह रहे। तो जब दो की चीज, मैक्सिमम 2 हो गए ना, जब 2 जने एक चीज कह रहे हैं तो उसको फॉलो करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्ति ही करनी है, मनुष्य जीवन भक्ति के लिए बना है, और कह रहे हैं कृष्ण की ही भक्ति करनी है, ये गुरु ने कहा। शास्त्रों में भी यही लिखा है। परंतु है कि कुछ साधुजन ऐसा नहीं कह रहे, परंतु 2 जन तो कह रहे, तो फिर उसी को फॉलो करना है। तो ये एक है ना कैप्सूल्ड अंडरस्टैंडिंग है कि इस तरीके से हमें करना है। माता जी, ये साधु जन कौन होते हैं, साधु कौन होते हैं? आचार्य, आचार्य जो होते हैं वो लोग, हर एक कोई जो चोला पहन के, बाल बढ़ा करके, बाल लपेट करके, जुड्डा बना के बैठ गया है, वो साधु नहीं है। या जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, वही साधु नहीं है। साधु वो है जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो परंपरा से गुरु बना के बैठा है, जो खुद भी परंपरा से गुरु बैठे बना के बैठे, वो साधु जन है। उनकी वाणी को समझेंगे, सुनेंगे और फॉलो करेंगे, तो एक गंतव्य पे पहुंचेंगे। किसी को भी हम गुरु मान के बैठ जाएंगे तो हम भी खो जाएंगे, वो गुरु भी खोएंगे और हम भी उनके साथ साथ खो जाएंगे। हम जिसको मानेंगे हम उसी के संग में हो जाएंगे। जैसे हम इवन हम देवी देवता को मानते हैं तो उनका भी एक लोक है, उनके भी प्लैनेट्स है, तो हम उनके प्लैनेट से रह जाते हैं, सिंपल एज दैट। जिसको मानते हैं उसके हो जाते हैं। तो यदि से हम प्रामाणिक गुरु को मानेंगे तो हम फिर सही रास्ते में जाएंगे, सही गंतव्य पे पहुंचेंगे। मनुष्य जीवन छोटा सा है, बड़ी मुश्किलों के बाद मिला है। तो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो सिर्फ भगवत प्राप्ति है, और सिर्फ भगवत प्राप्ति ये बहुत सिंपल नहीं है, ये बहुत ऊंचा पर्पस है, इसकी तपस्या बहुत कठिन है। ठीक है, तो भगवान ने जैसे 18.66 में भगवत गीता में कहा है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हारे पापों को से तुमको मुक्त कर दूंगा, इसमें तुम कुछ भी डाउट मत करो। तुम सिर्फ मेरी भक्ति करो, तुम सिर्फ मुझे, मेरे शरण में रहो, मैं तुमको सबसे मुक्त करूंगा, इसमें कोई डाउट मत करो। मा शुचा मतलब डरो मत, कोई डाउट मत करो। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य कि एटलीस्ट 2 जन को वही चीज बोलनी चाहिए, और वही चीज जो बोल रहे हैं आपको वो चीज फॉलो करनी चाहिए। कभी कभी शास्त्र कहते हैं कि गुरु को परंपरा से ही फॉलो करना चाहिए, जो परंपरा से गुरु उनको फॉलो, गुरु भी यही कहता है, परंतु कई साधुजन नहीं कहते। तो 2 ने कह दिया तो हमको वो फॉलो करना है। ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि जो क्षेत्र क्या है, बॉडी और प्रकृति क्षेत्र है। ठीक है, और इसके बारे में शास्त्रों में ऋषियों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब नारद जी एक इंस्टेंस बता रहे हैं, नारद जी बता रहे हैं कि जो एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। जैसे नारद जी एक प्राचीर बाहरी करके एक बहुत बड़े राजा और बहुत भक्त थे, तो उनको समझा रहे हैं। किस तरीके से समझा रहे हैं ये सुनिए। नारद जी कह रहे हैं ये जो शरीर है वो एक नगर की भांति है, एक शहर की भांति है, और जो आत्मा है वो इस नगर में भ्रमण कर रहा है। जैसे हम कहीं जाते हैं ना, तो वो ये जगह बहुत अच्छी टूरिस्ट प्लेस कुछ अच्छी है, तो हम भ्रमण करते हैं, कहीं नई जगह पे जाते हैं, नई नगर में जाते हैं तो भ्रमण करते हैं। उसी तरीके से जीवात्मा जो है वो इस बॉडी में, इस 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 प्रकृति में भ्रमण कर रहा है। बॉडी बदलता रहता है, प्रकृति में भ्रमण कर रहा है। परंतु
ये जो क्षेत्र है, ये जो बॉडी है, ये जो प्रकृति है, जीवात्मा के लिए अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? क्या बात है, क्या हो गया इसमें, क्यों अच्छी नहीं है? इसलिए अच्छी नहीं क्योंकि वो जिनके संग रह रहा है, वो सुनिए, जीवात्मा अपनी पत्नी के संग में इस बॉडी में रह रहा है, और वो पत्नी का नाम क्या है? भौतिक बुद्धि। सिर्फ बुद्धि नहीं है, भौतिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि नहीं है। आध्यात्मिक बुद्धि तो कब आती है? भगवान कहते हैं जब तुम मेरी भक्ति करते हो तो मैं तुमको बुद्धि देता हूं, ऑटोमेटिक नहीं आती है। जब तुम मेरी भक्ति करते हो तो मैं तुमको बुद्धि देता हूं। तुम मेरी भक्ति नहीं करना चाहते हो तो मैं तुमको भूलने की भी बुद्धि देता हूं, मैं ही तुमको भुलाता हूं। इच्छा तुम्हारी है, करता मैं हूं। तो जीवात्मा अपनी पत्नी, अपनी भौतिक बुद्धि के साथ रहता है। और किसके साथ रहता है? 5 प्रकार की वायु होती है, उसके साथ रहता है। ये 5 प्रकार की वायु क्या? प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये सब 5 प्रकार की वायु है। ये जो वायु है, ये रक्षक बन के रहती है आत्मा की। ये आत्मा की रक्षक बन के रहती है। ये एक तरीके से जैसे 5 फणों वाला जो नाग होता है ना, उसकी जैसे रक्षा करती है। जैसे नाग होता है ना, वो ट्रेजर की रक्षा करता है ना, धन की रक्षा करता है, वैसे ये वायु जो होती है वो हमारे प्राण की रक्षा करती है। और प्राण बॉडी में घूमते रहता है, ठीक है, घूमता रहता है। और किसकी सुनता है? अपनी पत्नी के साथ रहता है, अपनी पत्नी की सुनता है। पत्नी कौन है? भौतिक बुद्धि है। ये भौतिक बुद्धि क्या है? ये उसको ना, अच्छा, इसके साथ रहता है। और भी एक चीज है उसके साथ, जिस बॉडी में वो रहता है उसके 9 द्वार होते हैं। 9 द्वार मतलब 9 होल्स होते हैं। 2 आंखें, 2 कान, नॉस्ट्रल्स, मुंह, फिर नेवल, और फिर वो जेनिटल्स। ये 9 द्वार होते हैं जिसके अंदर वो कैद रहता है। क्या कैद रहता है? आत्मा, जीवात्मा कैद रहती है, ठीक है। अब और इस क्या होते हैं? गंधर्व भी होते हैं। गंधर्व भी अंदर ही है। गंधर्व मतलब 360 गंधर्व, 360 प्रकार के गंधर्व सुबह और शाम के रूप में रहते हैं। गंधर्व और गंधर्विकाएं रात और दिन के रूप में रहती हैं, जो कि हमेशा प्रहार करती रहती है, जो कि हमेशा खाती रहती है। रात और दिन आती है तो जीवन तो घट ही रहा है ना। जिस दिन से पैदा होता है इसे जीवात्मा जिस दिन से बॉडी में प्रवेश करता है, उस दिन से ये बॉडी जो है धीमे 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 अपनी आयु के अनुसार घटती चली जाती है। हर दिन और हर रात जो आती है आयु को छीनती है वो, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे ये सब चलता रहता है। एक और भी जैसे गंधर्विकाएं हैं, वैसे यवन भी है। यवन क्या? यवन को किसको बता रहे हैं? यवन को कह रहे हैं जैसे तरह तरह के रोग मानव शरीर में रहते हैं, तो ये सब मानव शरीर के अंदर रहते हैं। तो क्या क्या रहते हैं? अजीब आत्मा अपनी पत्नी भौतिक बुद्धि के साथ रहती है। नाग के रूप में ये जो 5 वायु है वो प्रोटेक्ट करती रहती हैं। 9 द्वार हैं जहां वो रह रहा है, कैद है। जीवात्मा उस 9 द्वार के अंदर कैद है। गंधर्व और गंधर्विकाएं हैं रात और दिन के रूप में, जो उसकी आयु को खाती जा रही हैं। और जो लास्ट जो है वो है यवन। यवन कौन है? क्या है? मतलब वो रोग है। तरह तरह के रोग ह्यूमन बॉडी में आते रहते हैं। और इन रोगों का जो राजा है वो कौन है? मृत्यु। एंड में मृत्यु खत्म ही कर देता है सब कुछ। तो ये नारद जी समझा रहे हैं। और जीवात्मा का भी नाम दिया है। जीवात्मा का नाम है पुनर्जन। पुनर्जन वो व्यक्ति होता है जो कि अपने इंद्रियों को सुख पहुंचाना चाहता है, और उसके लिए इस प्रकृति को खुद ही भोगता रहता है, खुद ही भोगना चाहता है वो। और अपनी भौतिक बुद्धि से वो जो कराती है भौतिक बुद्धि वो ही करता रहता है। भौतिक बुद्धि कहती है भोग करो, वो भोग करता है। भौतिक बुद्धि कहती है ईर्ष्या करो, वो ईर्ष्या करता है। भौतिक बुद्धि कहती है क्रोध करो, वो क्रोध करता है। भौतिक बुद्धि हंसाती है तो हंसता है। तुम एंजॉय करो तो एंजॉय करता है। जो भौतिक बुद्धि कहती है पत्नी बनकर के, उसकी बात को वो मानते रहता है। कौन? जीवात्मा मानती रहती है, और बंधन में वो पड़ी रहती है। बंधन में वो पड़ी रहती है, ठीक है, वो उसके वश में रहती है। जीवात्मा भौतिक बुद्धि के वश में रहती है। लेकिन यदि से उसका संग किसी दिव्य बुद्धि से हो जाए, किसी दिव्य आत्मा से हो जाए, तब फिर उसका उद्धार हो जाता है, और वो फिर भगवत प्राप्ति ही लक्ष्य है, ये समझने को आ जाता है। पहले क्या होता है ये समझ में क्यों नहीं आता? जैसे अर्जुन ने कहा था कि मैं पाप नहीं करना चाहता हूँ, कृष्ण क्यों होता है मुझसे पाप, मैं क्यों करता हूँ पाप, आप मुझे बताओ। तो कृष्ण ने पता है क्या कहा था? हम कर तो चुके, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ अगर याद हो तो। कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम
रजोगुण में और तमोगुण में रहोगे तब तक तुमसे पाप होते ही रहेंगे। तो तमोगुण में तो खैर सुनना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, पाप करे पुण्य करे जो करे हम बहुत अच्छा करें, हमारा मन हमारी मर्जी, तुम्हें क्या, सुनना ही नहीं है तमोगुण में। तो उससे ऊपर है रजोगुण में, फिर क्या होता है, अपना आता है, मेरे सम्मान के लिए मैं ऐसे करूंगा, मेरी प्रतिष्ठा के लिए मैं वैसे करूंगा, मेरा नाम हो मैं वैसे करूंगा, और खूब करूंगा, लिमिट ही नहीं है, करते ही रहूंगा, ये हो गया रजोगुण। तो ये रजोगुण और तमोगुण का जो कॉम्बिनेशन होता है ये पाप कराता है। इससे उठकर सतोगुण में जाना है, क्योंकि भगवान ने कहा है सतोगुण से जब तुम भक्ति करोगे तो मैं प्राप्त होता हूँ। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई भी कृष्ण बोले तो ये तमोगुणी है, मैं इसका नाम नहीं, ऐसे कृष्ण नहीं कहते। जो भी जिस भी अवस्था में कृष्ण बोल दे उसकी वहीं से डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। ठीक है, सो अब जैसे कि हमें चैतन्य महाप्रभु ने इतना आसान करके दे दिया, पर हम सुने तब ना, ये बात है। फिर भगवान कह रहे वेदांत सूत्र बोला था ना, वेदांत सूत्र मतलब वेदों का अंत, वेदों का कंक्लूजन, सूत्र मतलब कोटेशंस, कुछ 500 ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं। ये किसने लिखे, ये वेद व्यास जी ने लिखे हैं, वेद व्यास जी ने लिखे हैं, और कुछ 500 स्टेटमेंट्स लिखे हैं कि उसको हमें फॉलो करना चाहिए। उसमें वो पूरे वेद का कंक्लूजन दिया हुआ है, उसके अंदर सिस्टमैटिक तरीके से वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। उसके अंदर में जो फर्स्ट सिद्धांत है, जो फर्स्ट कोटेशन है, जो फर्स्ट लाइन है, वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि तुमने बहुत कुछ कर लिया बहुत जन्मों में, इस जन्म में तुम ब्रह्म की जिज्ञासा करो, तुम ब्रह्म की जिज्ञासा करो, सोचो, पूछो, ढूंढो, कौन है भगवान, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, भगवान कौन है, मुझे क्या करना है, आगे का स्टेप क्या है, ढूंढो, पूछो, समझो, आचार्यों से सुनो, साधु से सुनो, शास्त्रों को पढ़ो, ये सब करके जिज्ञासा करो। तो अब जिसके अकाउंट में भक्ति है तो वो भक्त बन के जिज्ञासा करता है, जो ब्रह्म ज्योति से को बिलीव करते हुए आ रहा है, भाई बहुत जन्म तो ले ही चुका है ना, जो ब्रह्म ज्योति को बिलीव करते हुए आ रहा है, तो वो क्या करता है, वो सोचता है ब्रह्म तो मैं हूं, ब्रह्म तो आत्मा है, तो फिर वो अपने बारे में सोचने लग जाता है, फिर वो उसी ट्रैप में रह जाता है, वो अपने आप को ब्रह्म मान के चलता है। परंतु यहाँ पे ब्रह्म किसकी बात हो रही है, परम ब्रह्म की बात हो रही है, सोल की बात नहीं हो रही, आत्मा की बात, जीवात्मा की बात नहीं हो रही है, परम आत्मा की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भी स्टेज में हो उससे ऊपर उठो और ब्रह्म की जिज्ञासा करो। अच्छा, जैसे अब जो बच्चा होता है तो शुरू शुरू में उसको आप कुछ भी दे दो वो मुंह में डालेगा, पेन दे दो, चम्मच दे दो, कुछ भी, किताब दे दो, खाना दे दो, लकड़ी दे दो, कुछ तो सीधे मुंह में डालेगा। वो मुंह से सब चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहता है खा करके। उसके बाद फिर वो जब बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो उसकी जब वो बुद्धि को यूज करता है, माइंड को यूज करता है, तब उसको पता चलता है माइंड का क्या कार्य होता है, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, ये 3 कार्य होते हैं माइंड के। तो वो इससे करता है और उसको समझ आता है, अच्छा इससे यूज करता है, फिर वो अपना ज्ञान पे आता है, फिर बुद्धि से और सोचता है और ज्ञान को हासिल करता है, और जब ज्ञान के बाद फिर उसको आनंद मिलता है। पहले कोई भी भक्त, पहले क्या होता है, हमारा पेट भरे तो फिर भक्ति हो, तो फिर ज्ञान की बातें समझ में आती है और फिर आनंद मिलता है, सिंपल स्टेप ऐसे। इज इट ओके? सो कहने का तात्पर्य ये है कि ठीक है, प्रसाद खा के समझो, फिर भक्ति करके समझो, फिर ज्ञान लेके शास्त्र पढ़ के समझो, और फिर आनंद की लेवल पे पहुंच जाओ। ये सारे स्टेप्स हैं, बट ऊपर बढ़ो, सिर्फ खाते मत रहो, ऊपर बढ़ो, फिर ऊपर बढ़ो, फिर ऊपर बढ़ो, और आनंद की स्टेज पे आ जाओ। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडे श्लोका। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। Thank you so much for your patient hearing. Let's move on to another service. You can stop the recording. Let's move on to Narsimha Aarti. हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। नमस्ते नरसिंहाय